अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम राजा फ्रॉम ओपनस बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची। आज मैं हमारी जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट है 500 स्क्वायर यार्ड की विद बेसमेंट, वहाँ पे मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पे प्लास्टर के प्रोसेसिंग जो है इसकी जारी है। जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से बैरियर टाउन के अंदर, जैसा कि आप टैगलाइन में देख चुके हैं कि जो कंस्ट्रक्शन जब आप कराने के लिए बैरियर टाउन में या कोई भी घर आप बनाने जाते हैं तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो लोग ज़्यादातर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ख़ास जो बैरियर टाउन की अपनी जो बिल्डिंग अथॉरिटी हैं, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, उनकी अपनी जो SOPs हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, स्पेशली जो स्ट्रक्चर का वर्क है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ बैरियर ख़ुद ही नहीं करने देता। जैसा कि अभी ये एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है बैक साइड पे, तो यहाँ पे इसके अंदर मेजर जो आइटम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है वो स्टील और सीमेंट की होती है, जो कि प्री डिफाइन होती है बैरियर की तरफ से। अप्रूव्ड जो है स्टील हो गया या सीमेंट हो गया, ये अप्रूव्ड मटेरियल होता है जो बैरियर की अपनी SOP के मुताबिक है। जैसा कि यहाँ पे हमने लकी वन सीमेंट और अमरेली स्टील जो है उसको यूटिलाइज़ किया है। स्टील की जो 60 ग्रेड जो विला कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है उसको यूटिलाइज़ किया गया है। जो मेजर जो चीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम जहाँ पे क्रिएट होती है वो ज़्यादातर इस वजह से होती है कि ज़्यादातर यहाँ पे एक माइंडसेट लोगों का पाया जाता है कि सस्ता काम करवाया जाए। तो वो कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। घर बनाते वक्त हम अगर सब्ज़ी लेने भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी सब्ज़ी हम लें, लेकिन जब हम घर बनाने जाते हैं तो हम पैसे बचाने के चक्कर में पड़ते हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि घर ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बनता है। बंदा लाइफ टाइम की अचीवमेंट होती है, तो उसके लिए आप अपना बजट मैनेज करें, ना कि रेट के ऊपर या उसकी जो कास्ट है उसके ऊपर जो उसको रिड्यूस करें। क्योंकि जब आप कास्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं या कम बजट में घर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आता है कि उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है। और क्वालिटी कुछ लोग बता के करते हैं, कुछ लोग बगैर बताए भी करते हैं। लेकिन जब भी कंस्ट्रक्शन का आप कॉन्ट्रैक्ट करने जाएं तो जितने भी जो मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल की लिस्ट है उसको प्री डिफाइन करें अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हर एक चीज़ को ब्लैक एंड वाइट रखें, कोई भी चीज़ ऐसी ना रखें कि जिसमें आज आपके माइंड में तो हो लेकिन कल आने वाले टाइम में जब एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए उसके बाद जाके आप कहें कि आप नहीं, इसमें ये नहीं, ये चेंजेस कर दें। क्योंकि जब वो चेंजेस होती हैं तो उसकी एक एडिशनल कास्ट बढ़ जाती है। फिर इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे इशू जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि ये लाजमी होता है बिल्डर के लिए भी और जो क्लाइंट है उनके लिए भी कि उनको पता हो कि हमारा घर किस मटेरियल के साथ किस क्वालिटी में क्या चीज़ बननी है। इसी तरह जो बनाने वाला है उसकी भी जो अपनी स्ट्रेटजी होती है, जो प्लानिंग होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही होती है। लेकिन जब लोग ख़ास जब लोग बजट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर फिर बनाने वाले के लिए भी एक जो है कंसर्न पैदा हो जाता है। तो वो फिर मटेरियल के अंदर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, मटेरियल की जो क्वालिटी है उसको लो स्केजल पे लेके जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कंस्ट्रक्शन के विला बनाते वक्त। जो हाई राइज जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर भी वेरिएशन मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो ख़ास जो विला होता है, जो आपका घर होता है, उसके ऊपर कभी भी जहाँ पे अगर आपने लेट्स सपोज के अगर आप 125 गज का विला बनाते हैं तो आपने कम से कम भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगाना है या 1 करोड़ 20 लाख लगाना है, तो वो 1-10 को 90-95 पे नहीं लेके आए, बल्कि उसको कोशिश करेंगे 1-10 की जगह 15 करें। जहाँ पे इतना बड़ा बजट आप मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ पे 5 लाख और करके उसी चीज़ की क्वालिटी को हाई कर लें, अच्छी क्वालिटी के घर बनाएं। क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला कि ये चीज़ बार बार नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो सबसे मेजर जो इशू आता है जो बिल्डर और जो क्लाइंट होते हैं उनके अंदर, कि जब आप क्वालिटी के ऊपर जो प्री डिस्क्राइब चीज़ें होती हैं जब आप उससे हट के कुछ करते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कास्ट के ऊपर भी आता है और वो एक कंसर्न होता है बिल्डर के लिए। दीगर जो जैसा कि ये भाई हैं तो उनकी यही डिमांड है कि यार मुझे घर अच्छी क्वालिटी का चाहिए, पैसे दो ज़्यादा भी लगते हैं तो देयर इज़ नो इशू। यही चीज़ सेंसिबल और वाइज बंदा कोई भी है वो इसी तरह के पैटर्न के ऊपर काम करता है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी शुड नॉट बी कंप्रोमाइज व्हाटसोएवर। क्योंकि ये आपने लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारनी होती है, तो इसके लिए ये एक एडवाइस थी जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी थी। फर्दर इसी तरह हमारे दीगर साइट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, आने वाले टाइम में आपको उसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वारी हो बैरियर टाउन में कंस्ट्रक्शन के हवाले से या घर बनाने के हवाले से या दीगर किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।